नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा और आगे, क्योंकि अब फेब इनटेक तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया, बच्चों की फाइल्स एम्बेसी के अंदर हैं, तो वही बच्चे फ्लाई करेंगे। सक्सेस रेट वही जो लगातार चल रहा है 25% के आसपास, वही मेंटेन है। लेकिन अब जो इंडिया है वो असेसमेंट लेवल 3 में आ चुका है और 3 में आने के बाद अब जो आगे आने वाले इनटेक हैं जून जुलाई, उसके अंदर कौन से बच्चे वीजा ले सकेंगे, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकेंगे, तो इसके अंदर एक बड़ा चेंज आ चुका है। वो चेंज क्या है वो ध्यान से समझ लें। अब जब इंडिया असेसमेंट लेवल 2 में आया था तो मार्केट में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट, खबरें, विदाउट आइलेट्स, विदाउट फंड, ये सब कुछ आपने सुना, उसको फॉलो किया, अब उसके रिजल्ट भी आप लोग झेल रहे हो। लेकिन असेसमेंट लेवल 3 के अंदर अब सिस्टम बदल गया। तो यहाँ क्या चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोफाइल है एकेडमिकली तो सेम लेवल पे चाहिए कि आपका ऑल 6 ईच, पीटी 52 ओवरऑल, 52 ईच, अगर मास्टर्स के लिए जाना है 58 ओवरऑल, 52 ईच, और ग्रेजुएशन में 60% +2 हैं तो ईच सब्जेक्ट 60%। ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट। आर्ट्स वाले यहां पर भी ज्यादा एंटरटेन नहीं होंगे। और क्या फर्क है, सबसे बड़ा फर्क आया है फाइनेंस को लेकर, फंड्स को लेकर। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर एजेंट के जुगाड़ किए हुए फाइनेंस कामयाब नहीं है, वो आपको वीजा नहीं दिला पाएंगे। अब इसके अंदर वही बच्चे अपने वीजा को सेव कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स रेगुलर हर साल अपनी इनकम टैक्स से रिटर्न फाइल करते आ रहे हैं और उन इनकम टैक्स रिटर्न की मदर फादर की टोटल 15 लाख के आसपास की है या 15 लाख से ऊपर है, तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। और सेकेंडली उनके पास कम से कम 20 से लेके 35 लाख तक सेविंग में है 6 मंथ पुराना। जो पैसा कम पड़ेगा उसको आप बैंक लोन के जरिए, स्टडी बैंक लोन के जरिए भी पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर बैंक स्टडी लोन ले रहे हो एक तरफ, तो दूसरी तरफ फिर भी आपके पास 15-20 लाख की अपनी सेविंग्स होनी चाहिए। और अगर आप सारी सेविंग्स अपनी दिखाना चाहते हो, लोन नहीं लेना चाहते हो, तो आपके पास कम से कम 35 लाख के आसपास अपनी अमाउंट होनी चाहिए। ये चीजें अगर आप फुलफिल करोगे दोस्तों, तो आप जून जुलाई के अंदर ऑस्ट्रेलिया वीजा एक्सपेक्ट कर सकते हो। सक्सेस रेट बढ़ेगा क्योंकि सिर्फ ऐसे ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। दूसरे जो पहले अप्लाई कर रहे थे वो अब इसमें जुगाड़ वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस प्रोसेस में। तो इसके कारण जो कम बच्चे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जो सक्सेस रेट है वो बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल्स फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव से और एकेडमिक प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। कॉलेजेस की ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं जाएंगी, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की ही एप्लीकेशंस जाएंगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस रेट कहीं ना कहीं 70-80% तक पहुंचेगा। लेकिन अगर आप पुराने पैटर्न को फॉलो करके सोच रहे हो ऑस्ट्रेलिया जा सकोगे, तो आपके दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस डिफरेंस के ऊपर अब आपको लूटेंगे एजेंट, तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने आप को लुटाना है या नहीं लुटाना है। क्योंकि हर एक एजेंट आपसे फंड शो के नाम पे 2-2.5 लाख खाएगा, वीजा नहीं आएगा, पैसा उसको आपको वापस नहीं देना, उसकी कमाई हो गई। ये अब आपने सोचना है कि आपने इस तरह से अपने आप को बर्बाद करना है या सही से अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके फिर अपने वीजे को हासिल करना है। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आज के इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।